अब मुश्तरका ज़मीन की तकसीम 60 दिन के अंदर करना लाजमी होगी। ताख़ीर करने वाले तहसीलदार या नायब तहसीलदार के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होगी। पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ये तारीख साज इक़दाम उठाए हैं, जिसमें उन्होंने हदायत जारी की हैं कि अब कोई भी तकसीम का फ़ैसला, अराज़ी तकसीम का फ़ैसला अगर किसी तहसीलदार के पास आता है तो वो 60 दिन के अंदर अंदर करने का पाबंद होगा। अगर बिला वजह ताख़ीर की जाती है तो तहसीलदार को मुअत्तल भी किया जाएगा और उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को लैंड रेवेन्यू तरमीमी एक्ट 2026 की दफ़ा 142A के ऊपर सख्ती से अमल दरामद के ऑर्डर जारी कर दिए हैं। तरमीमी एक्ट 2026 में 4 चीज़ों को बड़ा वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया गया है। सबसे पहले 60 दिन की डेडलाइन। तहसीलदार को यह पाबंद किया गया है कि वो जब भी कोई दरख्वास्त आएगी तकसीम अराज़ी के मुतल्लिक तो 60 दिन के अंदर अंदर इसका फ़ैसला करना लाजमी है। बसूरत दीगर तहसीलदार के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होगी। दूसरी चीज़ है इल्तवा पर पाबंदी। गैर ज़रूरी इल्तवा पर बिल्कुल पाबंदी होगी। अगर किसी फरीक को जायज़ वजह से इल्तवा चाहिए केस के दौरान तो 3 दिन से ज़्यादा इल्तवा नहीं दिया जाएगा। और अगर कोई फरीक किसी इल्तवा की वजह बनता है, ताख़ीर बनता है बिला सबब किसी केस के दौरान, तो उस फरीक को जुर्माना लगाया जाएगा और उससे केस के अखराजात भी वसूल किए जाएंगे। तीसरी चीज़ है कलेक्टर को मुंतकली। अगर 60 दिन के अंदर अंदर तहसीलदार नाकाम रहता है फ़ैसला करने में तो केस जो है वो कलेक्टर को मुंतकिल हो जाएगा। मौजूदा दौर में कलेक्टर जो या असिस्टेंट कमिश्नर को केस मुंतकिल हो जाएगा। चौथी चीज़ अफसरान के ख़िलाफ़ पीडा एक्ट 2006 के तहत कार्रवाई। जब भी केस तहसीलदार से कलेक्टर को मुंतकिल होगा तो कलेक्टर की यह जिम्मेदारी है कि 30 दिन के अंदर अंदर उस केस का फ़ैसला भी करेगा और उस ताख़ीर का सबब बनने वाले तहसीलदार के ख़िलाफ़ नौकरी से बरतरफी या महकमाना सज़ाओं की सिफारिश भी करेगा, जो कि पीडा एक्ट 2006 में बयान की गई हैं। तो ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का बड़ा बेहतरीन इक़दाम है। एक तो आवाम जो काफ़ी अरसे से ज़िल्लत व ख्वारी काट रही है उसको भी निजात मिलेगी। दूसरा, जो केसेस कई साल से पेंडिंग हैं वो भी हल होंगे। अगर हुकूमत इस पर अमल दरामद करवाने में वाकई संजीदा है तो ये एक इनकलाबी कदम होगा।